हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चे का कॉल आ रहा था कि सर कक्षा 12वीं में मैं चला गया हूं, मैंने आर्ट्स ले रखा है और मुझे कौन सा बुक लेना चाहिए। मैं दुकान पर खड़ा हूं, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एनसीईआरटी का बुक लूं या बीटीबीसी का बुक लूं या कोई और अदर पब्लिकेशन का बुक लूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, टेंशन मत लो, आज इसी समस्या का समाधान आज मैं करूंगा। आज मैं बताऊंगा कि अगर आप कक्षा 12वीं में आर्ट्स ले रखे हैं तो आपको कौन सा बुक लेना चाहिए, किस बुक को खरीदने से आपको अच्छा ज्ञान भी मिलेगा और अच्छा अंक भी मिलेगा। तो चलिए क्लास को अब हम प्रारंभ करें, लेकिन प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करिए, जो चैनल का नाम है आर्ट सेंटर रोसड़ा, और ज्वाइन कर जाएं। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें बुक का, तो कौन कौन सा बुक आपको आता है कक्षा 12वीं में। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, कक्षा 12 आर्ट्स के लिए जो भी मैं, ठीक है, सजेस्ट कर रहा हूं कौन सा बुक लेना है, किन बच्चों के लिए, जो बच्चे कक्षा 12 में आर्ट्स ले रखे हैं। देखिए आपके सामने कौन कौन सा बुक सामने आएगा। एक आएगा एनसीईआरटी, ठीक है। दूसरा बुक आएगा एसबीपीडी पब्लिकेशन, और एक और बुक आएगा बीटीबीसी, ठीक है। तो बीटीबीसी और एनसीईआरटी दोनों सेम ही हैं, कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। तो आपको यह तय करना है कि आपको कौन सा बुक लेना है, यही ना। एनसीईआरटी बुक लूं या एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक लूं। सर्वप्रथम मैं बता दूं, एसबीपीडी पब्लिकेशन यह एक प्राइवेट पब्लिकेशन है, ठीक है, प्राइवेट, और जबकि एनसीईआरटी गवर्नमेंट की तरफ से हमें बुक प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। यूं तो आपका जो सिलेबस है बिहार बोर्ड का, यूपी बोर्ड का, सभी बोर्ड का सिलेबस एनसीईआरटी के ही आधार पर आपका है, ठीक है। तो एनसीईआरटी लेने का एक हम फायदा बता देते हैं और दूसरा नुकसान भी बता देते हैं। सबसे पहले फायदा देखो, एनसीईआरटी का फायदा यह है कि आपका जो सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी का ही सिलेबस है, ठीक है। समझ गए समझ गए। यानी किसी भी चैप्टर को आपको पढ़ना है तो आप किसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा, एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग पढ़िएगा। ये तो फायदा हो गया। चूंकि अगर आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो आपका हर एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। अब इसका नुकसान क्या है, तो देखो, नुकसान है बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, और नुकसान उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कमजोर हैं, ठीक है। अब इस बुक में दिक्कत यह है कि इस बुक में क्या नहीं देखने को मिलेगा। इस बुक में प्रश्न उत्तर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे लघु हो दीर्घ हो, प्रश्न उत्तर दिखाई पड़ेगा ही नहीं। जो भी प्रश्न उत्तर दिया गया है, एक तो उनकी संख्या कम है, तथा जो भी प्रश्न उत्तर बुक में है वह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। यानी वह प्रश्न आपके एग्जाम में, जो प्रश्न एनसीईआरटी बुक में है, सब्जेक्टिव का, लघु का, दीर्घ का, वो तो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है।
तो प्रश्न कौन सा पूछा जाता है? जो आपका सिलेबस है, सिलेबस का जो टॉपिक है, उसी टॉपिक के ही आधार पे प्रश्न पूछा जाता है। एनसीईआरटी बुक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव, इनकी संख्या बहुत कम है। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इनकी संख्या बहुत कम, जिस कारण बच्चे का अभ्यास नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा सुझाव यह रहता है, चूंकि आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं, आपको दो चीज लेकर के चलना पड़ेगा, एक सिलेबस और दूसरा प्रश्न। ठीक है, इन्हीं में से एक किताब आपको निकलता है जिसका नाम है एसबीपीडी पब्लिकेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये जो बुक है, ये बुक एनसीईआरटी बुक को ही तोड़ करके सरल भाषा में एक तो प्रस्तुत करता है। अगर आप एसपीपीडी बुक परचेज करते हैं तो एसपीपीडी बुक का अध्याय का जब आप अध्ययन करिएगा तो उनकी भाषा आप यह पाइएगा काफी सरल है। ठीक है, एक सामान्य बच्चे भी काफी आसानी से समझ पाएंगे। तो एसपीपीडी बुक का भाषा सरल है, समझना आसान हो जाता है। और जो सबसे बड़ी बात, ये जो एसपीपीडी बुक है, इसका जो प्यारे बच्चों प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर, तो प्रश्न उत्तर का खास बात यह है कि इसमें लघु प्रश्न भी आपको मिल जाएगा, दीर्घ भी मिल जाएगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मिल जाएगा। एसपीपीडी बुक में लघु प्रश्न उत्तर के साथ मिलेगा, यानी लघु प्रश्न भी होगा और उत्तर भी होगा। और सबसे बड़ी बात, जो प्रश्न होगा इनकी संख्या काफी ज्यादा होगा और वैसा प्रश्न होगा जो आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है। जैसे आपको लघु प्रश्न में यह भी चिन्हित होगा कि कौन सा प्रश्न बिहार बोर्ड में कब कब पूछा गया है। जैसे प्रश्न रहेगा, जैसे हम इतिहास की बात करें तो कार्बन 14 विधि कब पूछा गया है, यह भी अंकित रहेगा 2014 में, 15 में, 16 में। तो बोर्ड विगत वर्षों जो भी प्रश्न पूछा वो सारा का सारा प्रश्न इस बुक में एक तो आपको दिखाई पड़ेगा, चाहे लघु हो, चाहे दीर्घ हो, या आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही क्यों ना हो। ठीक है, तो जब लघु प्रश्न उत्तर के साथ मिलेगा, जो प्रश्न बिहार बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में पूछा गया है वो भी प्रश्न प्यारे बच्चों अंकित आपको मिलेगा, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, आपका जो अध्ययन है, अध्ययन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका अध्ययन एकदम सरल हो जाएगा। इसी प्रकार दीर्घ में भी प्रश्न चिन्हित कर दिया जाएगा कि कौन सा प्रश्न बिहार बोर्ड में किस वर्ष पूछा गया है। अगर मान लो किसी प्रश्न को लगातार 2018, 19, 20, 21 लगातार 4 वर्षों से पूछा गया है, तो इस प्रश्न में तो चिन्हित हो जाएगा कि लगातार यह प्रश्न 4 वर्षों से पूछा गया है। तो आप खुद यह डिसाइड कर पाइएगा यह प्रश्न आपका एमवीवीआई प्रश्न है, यह प्रश्न 25 के यानी 2025 में आने वाला है। तो एक आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि कौन सा प्रश्न वीवीआई है, कौन सा प्रश्न वीवीआई नहीं है। इसका निर्धारण आप स्वयं कर सकते हैं। कैसे कर पा रहे हैं? चूंकि प्रश्नों में चिन्हित किया गया है कि कौन सा प्रश्न किस वर्ष पूछा गया है। लेकिन एनसीईआरटी में, बीटीबीसी में ऐसा कोई मेंशन दिखाई नहीं पड़ेगा। एक तो जो प्रश्न होगा वो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं, एनसीईआरटी वाला प्रश्न नहीं के बराबर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और दूसरी बात, चिन्हित भी नहीं होगा कि कौन सा प्रश्न किस वर्ष पूछा गया है, जिस कारण बच्चे यह अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा टॉपिक एमवीवीआई, कौन सा टॉपिक वीवीआई है कि नहीं है। बच्चे को सब पढ़ना पड़ जाएगा और इसमें बच्चे वही पढ़ेंगे जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो कैसे पता चलेगा कि महत्वपूर्ण कौन है? तो भैया चिन्हित किया हुआ है।
इसी प्रकार जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सभी अध्याय में कम से कम 50 से 70 वस्तुनिष्ठ आपको इस बुक में दिखाई पड़ेगा। यानी जितना भी अध्याय होगा, सभी अध्याय में कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव होगा, और सभी ऑब्जेक्टिव में चिन्हित रहता है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव किस वर्ष बोर्ड ने पूछा। अगर किसी ऑब्जेक्टिव को बोर्ड लगातार 3 वर्षों से पूछ रहा है, 4 वर्षों से पूछ रहा है, तो बच्चे क्या समझेंगे? ये ऑब्जेक्टिव अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बच्चे उन प्रश्नों पर ज्यादा जोर देंगे। तो इससे क्या होगा? आपका एक तो नॉलेज काफी अच्छा होगा ही, दूसरा बोर्ड एग्जाम का तैयारी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। इसलिए बच्चे को हम हमेशा कहते हैं, अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है, कक्षा 12वीं का तैयारी करना है, उसके लिए आप एसपीपीडी बुक परचेज कर ले, आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बच्चे क्या देखते हैं? बच्चे नॉलेज के साथ साथ बोर्ड में, बोर्ड का एग्जाम कैसा गया, बच्चे को यह भी लेकर के चलना पड़ जाता है। ठीक है, तो मेरे विचार से आपके लिए एसपीपीडी बुक पब्लिकेशन बेहतर होगा। आप बाजार में जाइएगा, आप कहिएगा कि मुझे एसबीपीडी पब्लिकेशन का जो आपका विषय है, कक्षा 12वीं का इतिहास का किताब दीजिए, कक्षा 12वीं का भूगोल का किताब दीजिए, कक्षा 12वीं का राजनीतिक विज्ञान का किताब दीजिए। इस बुक का थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा रहता है, लेकिन यह बुक इतना जान लो काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको रहता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जो आपका डाउट है वो डाउट आज क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक और बात मैं बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जो बच्चे कक्षा 12वीं आर्ट्स का तैयारी करना चाहते हैं, अगर जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ सकते हैं। आर्ट्स के लिए यानी कक्षा 12वीं का जो आर्ट्स है, सभी विषय के लिए हमारा फी 1500 रुपये रखा गया है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करिए, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और जो चैनल का नाम है आर्ट सेंटर रोसड़ा, हमारे ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कर लें, फिर पेड कोर्स में जाकर के कोर्स हमारे परचेज कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।